नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका अंज़ल, इस तरह हमने उन्हें उन खुश होने वालों को तौरेत, ज़बूर और इंजील उनकी अपनी अपनी ज़बान इब्रानी, सुरियानी, यूनानी में नाजिल फरमाकर अता की। इसी तरह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इस कुरान को भी हुक्मन अरबिया, बहुत मजबूत, महकम, अटल, न मनसूख होने वाला कानून, हकम, फैसला बनाकर अरबी जबान में नाजिल फरमाया। यानी ये कुरान, चूंकि अगली किताबों का भी जिक्र हुआ और कुरान का, वकज़ालिका, इसी तरह, यानी मिसाल दी जा रही, तशबीह, इसी तरह कुरान मजीद नुज़ूल आसमानी और रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह के कानून होने में, कलाम इलाही लफ्जी मानवी होने में, साबिका कुतुब ज़बूर, तौरेत, इंजील के मुशाबा है, यानी अल्लाह का कलाम होने में कुरान मुशाबे है। लेकिन जबान और लुगत के एतबार से अलग। वो साबिका कुतुब वक्ती, गैर मौकम होने में और ये दायमी होने में उनके मुशाबे नहीं है कि वो जो हुक्म थे पहले, तौरेत भी हुक्म अल्लाह का हुक्म था, ज़बूर और इंजील भी, मगर वो गैर मौकम और दाई में न थे। और कुरान ये मौकम, मजबूत, न मिटने वाला, मनसूख न होने वाला और हमेशा रहने वाला। तो इस चीज में कुरान उन किताबों के मुख्तलिफ हैं। हाँ, जबान और लुगत अलग है। रूहुल बयान और तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी वगैरह ने लिखा है कि तौरेत इब्रानी जबान में, ज़बूर सुरियानी जबान और इंजील ये यूनानी जबान में नाजिल हुई। और कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने अरबी बनाया। पहले पारे में इसके ताल्लुक से काफी गुफ्तगू हुई। तब सुनिए, रब फरमाता है वकज़ालिका अंज़लना हुक्मन अरबिया, इसी तरह हमने उसे अरबी हुक्म उतारा, अरबी फैसला बनाकर उतारा। वलित्तबअत अहवाहुम बाद मा जाअका मिनल इल्म, तो ऐ सुनने वाले, अगर तू उनकी ख्वाहिशों पे चला, यहूद नसारा, सुनिएगा गौर से, उनकी ख्वाहिशों पे चला, बात इसके कि तुझे इल्म आ गया, तो फिर याद रख, मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़, तो फिर अल्लाह के आगे न तेरा कोई हिमायती है और न तुझे कोई बचाने वाला। और एक और आयत, वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिक, और महबूब हमने आपसे पहले रसूल भेजे, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, और हमने उन रसूलों की बीवियां और बच्चे भी किए। सुनिए, लेकिन ऐ मुसलमान, ये खिताब मुसलमानों से, अगर तो उनकी ख्वाहिशों पे चला इल्म आने के बाद, ये कयामत तक आने वाले लोगों से ये खिताब है, इन बदमज़हब, बेदीनों, गुमराहों, लग़ बात करने वालों, यहूद और ईसाइयों की इत्तिबा की, इनकी ख्वाहिशात में पड़ गए, उनके ख्वाहिशात की इत्तिबा की। किस तरह कि कुरान मजीद को छोड़कर तौरेत और इंजील को माना,
ज़बूर को माना, या काबे को छोड़कर बैतुल मुक़द्दस को किबला माना। चूंकि एक जमाने में इबादत का किबला बैतुल मुक़द्दस भी था, और यहूद की इबादत का किबला भी बैतुल मुक़द्दस है, और उनकी किताबें। तो अगर अब इस कुरान के आने के बाद, वजाहत हो जाने के बाद, उन यहूद और ईसाइयों की ख्वाहिशात पे चले कि कुरान को छोड़कर इंजील को माना, या ज़बूर को माना, तौरात को माना, या काबे को छोड़कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मूसा व ईसा के उम्मती बने। इसके बाद कि सब कुछ अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया, मालूम हो गया तमाम साबिका दीन और किताबें सिर्फ वक्ती और अपनी उस जमाने की कौम के लिए थी। दीन मूसा, दीन ईसा वगैरह ये सब खत्म हो गए, मनसूख हो गए। इसी तरह अब नमाजों का किबला काबा है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ना ये मनसूख हो गया। इसी तरह अब इन सब चीजों को जानते हुए फिर भी अगर किसी यहूदी ईसाई की इनमें से किसी एक की भी बात मानी, तो अल्लाह फरमाता है मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़, तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में तुझे रब से बचाने वाला न कोई हिमायती और न कोई मददगार है। अल्लाह उसका मददगार है जो मोमिन है, और मोमिन वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और कुरान का मोमिन है, कुरान को मानता है। अब रब फरमाता है वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिक, और महबूब हमने आपसे पहले रसूल भेजे, और उनकी बीवियां भी हुई, उनके बच्चे भी हुए। कुछ मुशरिकीन का या ईसाइयों का, चूंकि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने निकाह नहीं किया था, और कुछ मुशरिकीन के भी अकीदे थे कि जो नबी होगा, रिसालत और नबूवत लेके आएगा, वो तारीख दुनिया होगा, दुनिया से अलग थलग होगा। बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए, आपने निकाह फरमाए, आपने एक जिंदगी गुजारी, तो कुरान में मुशरिकीन के कौल नकले माली हाज़िर रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक, इस रसूल को देखो क्या हुआ है, खाना खाते हैं और बाजारों में जाते हैं। यानी उनका अकीदा था कि जो रसूल होगा वो खाना नहीं खाएगा, वो बाजारों में नहीं जाएगा। या ईसाइयों के जो एतराजात थे कि हजरत ईसा ने निकाह ना फरमाया, तो भी ईसाई लोग कहते थे कि इस पैगंबर ने तो निकाह फरमाया, इनकी तो बीवी और बच्चे हैं। तो ये उनके लिए एक ताज्जुब की बात हो गई थी। अल्लाह ने उसका जवाब दिया वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक, ऐ महबूब हमने आपसे पहले रसूल भेजे, वजअलना लहुम अज़वाजम व ज़ुर्रिय्या, और हमने उन रसूलों की बीवियां भी बनाई रखी और उनकी औलाद भी। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने उसी तरह जिस तरह पहले अंबिया भेजे, रसूल भेजे, आपको भी आपकी जिंदगी हयात तैयबा की तरह उन्हें भेजा, और आपको भी भेजा, और हमने उनके भी बीवी बच्चे किए, आपके भी बीवी बच्चे किए, उनके लिए औलाद बनाई, आपके लिए भी औलाद बनाई। और ये औलाद नबूवत के और रिसालत के खिलाफ नहीं, बीवी हो जाना ये नबूवत और रिसालत के खिलाफ नहीं है, न कोई नाजायज काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम यहूद इन्हें मानते हैं, उनकी बीवियां और उनकी औलाद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवियां और बांदियां भी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियां बांदियां भी, मूसा अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां, एक तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी,
3 बीवियां और उनसे औलाद भी हुई। इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी भी हमने अज़वाज पाक रखी और आपकी औलाद सरकार की 9 अज़वाज मुत्तहरात या 10 का भी कौल है, 9 पर तो सबका इत्तेफाक है। और सरकार की औलाद 7 बेटे बेटियां, हजरत कासिम, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़हरा, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम, ये जो है 6 औलाद हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा से और हजरत इब्राहिम ये मारिया कुत्तिया से, हजरत मारिया से। और सरकार ने और बात मशीयत थी कि सरकार के साहबजादे हयात न रहे, मशीयत इलाही। तो ये यहूद, ये ईसाई इन सब के हालात से वाकिफ हैं। अपने अंबियाए किराम हजरत दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दीगर अंबियाए किराम उनके और आपके हालात से वाकिफ हैं, बाखबर हैं, फिर भी वो आप पर ईमान नहीं लाते। तो आप पर ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एतराज क्यों करते हैं, जबकि अगले अंबियाए किराम में भी अज़वाज थी, औलाद थी। तो फिर आप पर ईमान लाने में क्या नुकसान? यकीनन आल और औलाद ये नबूवत के मुनाफी नहीं है, न खिलाफ है, न तबलीग में रुकावट, बल्कि औलाद और निकाह, अज़वाज ये एक तबलीगी अमल है। और अल्लाह ताला ने इसीलिए अंबियाए किराम को ताकत भी ज्यादा दी। मिशकात शरीफ में है, हजरत अबू ज़र से रिवायत है कि अंबियाए किराम 1,24,000 कमोबेश, उनमें 313 रसूल और इनमें 4 मुरसल, ये जितने हुए हर एक नबी में अल्लाह ताला दुनियावी मर्दों की तरह कुव्वत के बराबर 1000 मर्द जितनी ताकत रखता है। दुनिया के 1000 मर्दों के बराबर नबियों में अल्लाह ताला ताकत रखता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर तरह की 4000 मर्दों के बराबर ताकत है। और जन्नती मर्द में दुनियावी मर्द के मुकाबले में 100 मर्दों के बराबर ताकत है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसी तरह कई एक जन्नती मर्दों के बराबर दुनिया में ताकत। तो ये ताकत इसलिए ताकि उनकी जिंदगी के हुकूक मुकम्मल तौर पे अदा हो। कोई मर्द, कोई नबी जो है मर्दमानी जिस्मानी तौर पे कोई ऐबदार न रहा, न कोई मर्द नबी ऐसा रहा माज़ अल्लाह के नाम मर्द हो। ये सब चीजें ऐब है और शख्सियत की तश्कील में आड़ बनती है। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को इन चीज से पाक पैदा किया, बल्कि उनका जिस्म जाहिर, उनकी मर्दमी ताकतें, उनका मर्दाना वज़ाक़ता उम्मत में सबसे बेहतर, सबसे आला और सबसे बेहतर। और इन सब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वजूहात हैं। और फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बारे दिगर इस दुनिया में तशरीफ ले आएंगे तो निकाह भी फरमाएंगे, वो एक अलग बात है। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह न फरमाया, वो मशीयत इलाही है। अब ईसाई ये कह बैठे कि जो नबी निकाह न फरमाए हम उन्हें मानेंगे। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा जिन अंबिया को मानते हैं उन्हें तो देखो, उनकी अज़वाज है, उनकी औलाद है। तो महबूब उन पे एतराज नहीं है, आप पे एतराज है। आप गमगीन न हो और जो है इनका
आप इससे दिल बर्दाश्ता ना हो। ऐ महबूब, हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे, हमने उनकी बीवियां, उनकी औलाद की, मा काना ली रसूल अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और ऐ प्यारे, इन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुतालबा करने वाले कुफ्फार को आगाह कर दीजिए कि जिंदगी का कोई भी लम्हा, चाहे निकाह के ताल्लुक से, चाहे औलाद के ताल्लुक से, या मेरा तुम तक कानून इस्लाम पहुंचाने के ताल्लुक से कोई हुक्म हो, वो हुक्म चाहे मुझ पर हो कि मैं निकाह करूं, मेरी औलाद हो, या वो हुक्म उम्मत के लिए हो कि वो उम्मत को मैं अल्लाह के कानून को पहुंचाऊं, कानून अल्लाह का उम्मत तक पहुंचाऊं, महबूब उन्हें फरमा दीजिए, मुझे जितने भी मुझसे पहले रसूल और मुरसल तशरीफ लाए, और मैं किसी को लाए को कुदरत और हिम्मत और ताकत नहीं है कि अल्लाह की मर्जी और इजाजत के बगैर कोई आयत कौम के सामने लेके आए, अयातिया भी आयत, कि कोई आयत अल्लाह की मर्जी के बगैर लेके आए, बल्कि जो भी आयत, निशानी, मोजज़ात जो उनके कब्जा और इख्तियार में जो कुछ होता है, यकीनन अंबिया किराम वो सब अल्लाह की अता और अल्लाह की रजा से करते हैं। इसलिए अंबिया किराम की ताकत, हिम्मत, इख्तियार सारी मखलूक में सबसे ज्यादा और सबसे आला पैमाने की है, इसलिए कि वो रब के चुने हुए हैं। तो किसी नबी और किसी रसूल को ये नहीं कि कोई आयत अल्लाह के हुक्म के खिलाफ या हुक्म रब्बी के बगैर, इज़्ने मौला के खिलाफ कोई आयत लेके आए, नहीं, बल्कि अयातिया भी आयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। उनका हाल ये है कि जो कहें, जो करें, जिस करने का हुक्म दें, वो बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से होता है। तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? न मानकर अजाब को दावत दे रहे हैं। अच्छा ये कर दो, वो कर दो। अल्लाह फरमाता ली अजलिन कुल्ली अजलिन किताब, हर एक वादे की एक लिखत है, हर एक वादे की एक लिखत है, और अल्लाह जो चाहे मिटाता है और जो चाहे साबित करता है। अब देखिए, वइंदहु उम्मुल किताब, औसी के पास असल लिखा हुआ है लोहे महफूज। तो लिहाजा तुम लोग अजाब में जल्दी न करो। अल्लाह के हर कानून, हर फैसले के लिए एक लिखाई है, एक मुद्दत है। वजालना कुल्ला शैइन बिमिक़दार, अल्लाह ने हर चीज के लिए एक मिक़दार बनाई है, एक अंदाजा है। इसी तरह अल्लाह ताला का हर फैसला, नुज़ूल आयत या नुज़ूल कुरान, या ये कि अल्लाह ताला ने कुरान उतारा तो अगली किताबें मनसूख हो गई, अब तौरात नहीं, ज़बूर नहीं, इंजील नहीं, ये जो चीजें हैं अल्लाह ताला के यहाँ एक लिखाई, एक मुद्दत है। ये जो किताब फरमाया, या किताब से मुराद मकतूब यानी लिखी हुई से मुराद लोहे महफूज है, जहां अल्लाह तबारक व तआला कौमों के हालात के मुताबिक लिखता है, मिटाता है। और ये लोहे महफूज, मिशकात शरीफ की हदीस, कल ये बयान शुरू होगा बाबुल ईमान बिल क़द्र शायद, कि ये लोहे महफूज में जो अल्लाह ताला ने तकदीरें लिखी है, वो रब ने अपने लिए नहीं कि माज़अल्लाह रब भूल जाए तो लिखा हुआ पढ़ ले, वो बंदों के लिए, ताकि अल्लाह ताला ये लोहे मुबीन दिखाए अपने सालिहीन को, अंबिया और मुरसलीन को, उनके लिए। रब तो भूलने से पाक है। तो अल्लाह ताला जो चाहे मिटाता है, जो चाहे साबित करता है। इंदहु उम्मुल किताब, उसके पास असल लिखा हुआ है। क्या मतलब? यानी जिस कानून को चाहता है मनसूख फरमा देता है, और साबित और मौजूद रखता है जिस अजली फैसले को चाहता है, या मिटाता रहता है रब ताला जिस तकदीर मौलक को चाहे, और कायम रखता है जिस तकदीर को चाहे। उसी के पास उम्मुल किताब, असल लिखावट है, कहां बदलना है, कौन सा हुक्म मनसूख करना है,
तौरात, ज़बूर, इंजील अब नहीं है, अब कुरान है, वो मंसूख हो गए। ये सब अल्लाह के पास उम्मुल किताब है, एक ही हुक्म है। तमाम फैसले उन फैसलों की मुद्दत बका, कि ये जो फैसला अल्लाह ने उतारा, चाहे वो फैसला ज़बूर का हो, तौरात का हो, इंजील का हो या कुरान का हो, जो फैसला अल्लाह ने उतारा उसकी मुद्दत बका, कब तक ये फैसला रहेगा, उसकी तंसीख कब ये मनसूख होगा, उसका नफा व नुकसान रब जानता है। ये बात तो अच्छी नहीं है कि एक हुक्म ही हमेशा बाकी रखा जाए, चाहे फायदा दे या ना दे। नहीं नहीं, अल्लाह ताला हकीम है, मिजाज, हालात और वक्त के मुताबिक अल्लाह ताला कानून बदलता रहता है। बहुत सारे कुरान के फैसले हैं, पहले कुछ हुक्म हुआ था, बाद में कुछ हुआ। रोजे का हुक्म पहले अलग था, बाद में अलग आया। नमाज़े पहले जो है उसका हुक्म अलग तरह से था, फिर बाद में हुक्म बदलता रहा। बेशुमार बातें ऐसी आपको मिलेगी। कुरान में बहुत सारे हुक्म हैं जो मनसूख हो गए, फिर अल्लाह ने दूसरा नया हुक्म लाया। इसी पर तो एतराज करते थे मुशरिकीन कि महबूब ये क्या, तुम्हारा रब एक कानून उतारता है और दूसरा मिटा देता है, लिहाजा पहले वाला कानून सही नहीं था तो उतारना ही नहीं चाहिए था। पहले पारे में इसकी तफसीर गुजर चुकी। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिन्हा व मिस्लिहा, हम कोई हुक्म लाएं, कोई आयत लाएं या मिटा दें। मां नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, या उस आयत को मिटा दें, मनसूख कर दें, या उसका हुक्म बुला दें। मां नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिन्हा व मिस्लिहा, फिर अब रब ताला उसी आयत के बराबर कोई दूसरा हुक्म ले या उसका बेहतर लेके आए। अल्लाह यालम अंतुम ला तालम, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जान ले अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, जो हुक्म चाहे देता है, जो चाहे हुक्म मिटा देता है। उम्मुल किताब उसी के पास है, इंदहु उम्मुल किताब। तो तकदीर भी ऐसी अल्लाह ताला चाहता है, रखता है। आयत उसी ताल्लुक से अल्लाहु मा यशा व युस्बित, जो चाहे मिटाता है और साबित करता है। ये आयत तकदीर है। यानी उलमा किराम फरमाते हैं तकदीर कायनात तीन किस्म की। तकदीर तीन किस्म की। एक है तकदीर मुअल्लक, वो अल्लाह का फैसला जो किसी चीज से मंसूब हो, मुअल्लक हो, ये होगा तो वो होगा, ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। तकदीर मुअल्लक। अगर आप बाहर जाओगे तो रिस्क का आएगा, अगर आप तिजारत करोगे, लारी लेके निकलोगे, दुकान पे बैठोगे तो रिस्क आएगा, नहीं बैठे तो नहीं आएगा। एक चीज दूसरे चीज पे मुअल्लक है, पैंड है, ये तकदीर मुअल्लक। और एक है तकदीर मुबरम मंसूब, और एक है तकदीर मुबरम गैर मंसूब। तकदीर मुबरम मंसूब ये फैसला होता है अल्लाह ताला का, वो किसी पे मुअल्लक नहीं होता। अल्लाह का फैसला है कैसा होगा, मगर उसमें इजाजत है कि वो तकदीर रब चाहे तो दुआ, इल्तिजा और सिफारिश से बदल देता है। दुआ, सिफारिश, इल्तिजा, आयत कुरान, तिलावत कुरान, किसी की सिफारिश के नबी उसके लिए सिफारिश कर दे, कोई वली गौस कुतुब उसके लिए सिफारिश कर दे तो वो बदल जाए। वो तकदीर मुबरम मंसूब, बदल जाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाक़ियत सुने ना भाई, इसका नाम वहां लिखा हुआ था, गौसे आजम ने जन्नत में लिख दिया। ये तकदीर है मुबरम मंसूब, बदल जाए। और एक है तकदीर मुनसब गैर मंसूब, वो किसी से न बदले, अटल फैसला हो चुका। फिर उसके ताल्लुक से अगर नबी भी दुआ करे तो नबी से कह दिया जाता है कि आप दुआ मत कीजिए। फरिश्ते आए थे लूत अलैहिस्सलाम के कौम पे अजाब देने के लिए, और फरिश्तों ने चाहकर चलो हजरत इब्राहिम से होते हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नस्बी रिश्ता था। तो कौम लूत पे अजाब देने आए थे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, कहाँ जा रहे हैं, कहा लूत पे अजाब, कौम लूत पे अजाब देने जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि थोड़ा अभी मोहलत दो,
मोहलत दो। मगर आप सूरा में इसकी पूरी सूरह यूनुस में गालिबन इसकी तफसीर अर्ज कर चुका, रोक दिया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया, ऐ पैगंबर, इनके अजाब का फैसला हो चुका। तो ये है तकदीर मुबरम, किसी से नहीं टलती। अब ये अल्लाह ताला जो है कारसाज है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा जा रहा है, व इम्मा नुरियन्नका बादल्लज़ीना नईदुहुम औ नतवफ़यन्नका फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैना हिसाब। ऐ महबूब, अगर हम तुम्हें दिखा दें कोई वादा जो उन्हें दिया जाता है, चाहे उन पे अजाब का हो या मुसलमानों की फतह नुसरत का हो, या वादा दिखाने से पहले न तवफ़यन्नका, महबूब आपको वफात ने अपने पास बुला ले, तो आप फिक्र न करें, इन्नमा अलैकल बलाग, आप पर सिर्फ तबलीग की जिम्मेदारी है, अलैना हिसाब, हिसाब हम पर है। यानी ऐ नबी, आपसे कुफ्फार के जिल्लत आमेज अज़ाबों, शिकस्तों, कैद व बंद के जो वईदें की गई हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की फतह का वादा फरमाया था, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। जाहिर बात है, जब मुसलमानों की फतह है तो मुशरिकीन की शिकस्त है। तो इनकी शिकस्त की जो वईदें हैं कि ये जिल्लत के हवाले होंगे और मुसलमानों की इज्जत व शान और फतेह और नुसरत के जो वादे महबूब से किए गए हैं वो यकीनन महबूब पूरे होने वाले हैं। ये लिखा जा चुका है, पूरे होंगे। हाँ, ये बात अलग हमारी हिकमत और दानाई और सवाबदीद और मंशा पर है कि कुछ वादे और कुछ वईदें आपको हम आपकी इसी हयात तैयबा में दिखा देंगे, और कुछ वादे कुफ्फार की शिकस्त, कत्ल व गारत, मुसलमानों की शानदार आलमगीर फतुहात, और उस वक्त जब एक दुनिया मुसलमानों के कब्जे में होगी महबूब, उस वक्त आप देखेंगे कि आप अपनी हयाते ज़ाहिरी हयाते तैयबा में न होंगे, मगर आपसे जो वादे हैं आप अपने कब्र अनवर में देखेंगे कि दुनिया आपके कलमा के नीचे, इस दुनिया के चप्पे चप्पे में आपका दीन है, और जो आपके सहाबा मोमिनीन आपके गुलाम है, उन्हीं को अल्लाह ताला ने इज्जत व सरखुरुई दी है। और जो आज बरसरे बेकार हैं वो जिल्लत और रुसवाई के ऐसे हवाले होंगे कि क़यामत तक जिल्लत और रुसवाई उनका मुक़द्दर है। देखा, जो वादे किए गए, कुछ वादे हुजूर को अपनी ज़ाहिरी हयात में अल्लाह ताला ने दिखा दिए। फतेह मक्का, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, मक्का फतेह हुआ, और वो ऐलान, वो दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिरा से उठी, एक जात जिसने अपने नबी होने का ऐलान किया और अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को बुलाया। लोगों ने देखा कि शुरू वक्त में लोगों ने कैसी कैसी बकवासें की हुजूर के खिलाफ, और अबू जहल और इस तरह के लोगों ने, मगर ज्यादा अरसा गुजरा नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दावत के नीचे अरब ही नहीं, अरब का खित्ता जहां खत्म होता है, अजम वाले भी हुजूर के उस कलमा के झंडे के नीचे आने लगे। और ये मक्का फतेह होना, ये ताइफ के लोगों का मुसलमान हो जाना, ये बद्र में की फतह, ये ओहद, ये तबूक, ये खैबर, ये खंदा, ये वो बातें थी जो हुजूर को उन्हीं ज़ाहिरी ज़माने में दिखा दिए गए। और फिर अल्लाह ने कुछ फतुहात तो वो थी जो फरमाता है, या ए महबूब, हम आपको न तवफ़यन्नका, हम आपको वफात अपने पास बुला लें, और फिर आप अपनी कब्र अनवर में देखो, दौरे फारूकी आए, दौरे अबू बकर आए, उस्मान गनी का जमाना, रूम फतह हो, ईरान फतह हो, और दुनिया में आधी दुनिया से ज्यादा जमीनों की हदों और वुसअतों को चीरता हुआ, जहां से सूरज निकलता है वहां से लेकर जहां डूब जाता है वहां तक महबूब आपका कलमा, आपकी दावत है। और आपने जो अरब की मक्का की वादी से जो ऐलान किया था, अरब के जजीरे से निकलकर आपका कलमा दुनिया की हदों तक पहुंचा है, और आपके गुलाम एक एक किला फतेह करते करते जमीन के हर सीने पर आपके दीन का परचम लहरा रहा है। तो
तो महबूब इन्नमा अलैकल बलाग, आप पर सिर्फ तबलीग करना है। और आपने आपके रब ने आपको जो जिम्मेदारी दी, ऐ महबूब आपने वो जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दी, जिसका मुजदा रब ने दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज आपके लिए आपका दीन मुकम्मल, आपके रब ने अपनी नेमतें तमाम कर दी। और रदीतु लकुम इस्लाम दीना, और महबूब आपको इस्लाम देकर आपका रब राजी हो गया। हुजूर ने फिर गवाह बनाया लोगों को, हल अबलगतुकुम, ऐ लोगों बताओ हज्जतुल वदा के मौके पर क्या मैंने पहुंचा दिया? हाँ या रसूल अल्लाह, आपने सारे अहकाम इलाही पहुंचा दिया, एक भी बाकी न रखा। और वो आयत कुरान की वो तो पहुंचाई, हदीसें, मगर हुजूर ने दुनिया को संवारने वाली जो चीजें, आखिरत को संवारने वाली जो चीजें अता फरमाई, एक एक लफ्ज सहाबा ने नोट किया और हुजूर ने ऐसा पहुंचाया कि आज हदीसों की किताबों की शक्ल में सारा जखीरा हुजूर का मौजूद है, महफूज है। ऐसा पहुंचाया, एक बात रखी नहीं, जिंदगी के हर शोबा में, हर डिपार्टमेंट में, हयात इंसानी के जितने पहलू आएंगे, जितने शोबे आएंगे, तुम्हें किस शोबे में किसकी जरूरत है, आओ या तो कुरान पर या हदीस पर, तुझे जहां जरूरत पड़ेगी पैगंबर आजम की बातें तेरे लिए अंधेरे में शम्मा का काम देगी। ऐ महबूब इन्नमा अलैकल बलाग, आप पर पहुंचाना है, आप फिक्र न, आप पर पहुंचाना है। और वाले अनल हिसाब, हम पर हिसाब है, सजा व जजा। जिन लोगों ने आपकी दावत पे लब्बैक कहा, हम उनके लिए जजा देंगे। और जो लोग आपके खिलाफ, मोमिन के खिलाफ बरसरे पेकार रहे, हम पर हिसाब है। और हम हिसाब जब लेंगे तब उन्हें उस बात का अंदाजा होगा। और यकीनन आपकी जात वो जात है जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतें तमाम फरमाई। अल्लाह ताला ने आप